तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम अपने बिहेवियर को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं और इसमें कौन से एनएलपी टूल्स हमें हेल्प कर सकते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं इसे कि एग्ज़ैक्टली इस कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ें काम कर सकती हैं और ये कैसे हो सकता है। तो सबसे पहली जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आप जिस भी बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंजेस आप खुद के अंदर लेके आना चाहते हैं। अगर आपका सवाल ये है कि मैं लोगों के बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकता हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, वो ये है कि हम लोगों के बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते। हम लोगों को उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हम उनके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उनके बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते, राइट? तो किसी भी बिहेवियर को चेंज करना या ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना ये पॉसिबल है जब ये चीजें आप खुद के लिए कर रहे हैं, यानी आप अपने बिहेवियर को बदलना चाहते हैं, किसी बुरे बिहेवियर को छोड़ना चाहते हैं या कुछ नए बिहेवियर है जिनको अडॉप्ट करना चाहते हैं और आप अपनी जिंदगी में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज क्रिएट करना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। चेंज एक ऐसी चीज है जो बोथ वेज होता है, यानी कि अगर आपने सपोज करो कि वाटर है, उसको अगर आपने फ्रीजिंग टेम्परेचर दे दिया तो वो क्या होगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब वापस आइस को सेम टेम्परेचर मिलेगा, रूम टेम्परेचर मिलेगा, तो वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। तो ये चेंज है, ये बोथ वेज हो जाता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन वैसी चीज है जैसे आप मिल्क लेते हैं और आप मिल्क में कुछ कर्ड का पार्ट डाल देते हैं और आप उसे छोड़ देते हैं एक वार्म इन्वायरमेंट में, और वो मिल्क कर्ड में चेंज हो जाती है, लेकिन कर्ड वापस मिल्क नहीं बन सकता। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि कर्ड, सॉरी, मिल्क ट्रांसफॉर्म होके क्या बन गया, कर्ड बन गया। इन द सेम वे हमें अपनी जिंदगी में समझना है कि कई बार क्या होता है, हम अपनी किसी बिहेवियर को चेंज करते हैं, लेकिन हम बिहेवियर को चेंज करते हैं और वापस वो कुछ समय बाद चेंज होके वही हो जाता है जो हम पहले कर रहे थे। जैसे हमने अपने बिहेवियर को चेंज कर लिया कि मैं ओवर ईटिंग नहीं करूंगा, मैं लिमिटेड ईटिंग करूंगा, या मैं फास्ट फूड नहीं लूंगा, मैं सिर्फ न्यूट्रिशियस फूड लूंगा। तो ये एक चेंज है। लेकिन अगर वापस हम उसी ट्रैक पे आ जा रहे हैं, वापस आप फास्ट फूड लेने लग रहे हैं या वापस आप ओवर ईटिंग करने लग रहे हैं, तो ये चेंज था, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था। ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आपका जो चेंज है वो परमानेंट हो जाए, यानी कि वापस देयर इज नो वे टू गेट बैक, आप वापस उसी ट्रैक पे, उसी जगह पे नहीं पहुंचते हैं। तो ये चीज ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। तो अपने खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कब आता है और किसी बिहेवियर को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसी बिहेवियर को चेंज करके हम खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो कौन-कौन से बिहेवियर्स हैं जो हम अपनी पर्सनैलिटी में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, यानी कि खुद के अंदर हम अडॉप्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहते हैं, हो सकता है कि आप रोज़ एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप अच्छी बुक्स पढ़ना चाहते हैं, हो सकता है कि आप अपने काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप ज़्यादा वेल ऑर्गनाइज़्ड रहना चाहते हैं, हो सकता है कि आप लोगों के साथ ज़्यादा लविंगली बात करना चाहते हैं या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होना चाहते हैं कि आप अपने गोल्स पे काम करें। हो सकता है आप ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनना चाहते हैं। हो सकता है कि आप ज़्यादा एन्जॉय करना चाहते हैं, खुश रखना रहना चाहते हैं और आप अपने दिन को सैटिस्फैक्शन के साथ एंड करना चाहते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं। ये वो बिहेवियर्स हैं छोटे-छोटे जिनको मिला के आपकी वो पर्सनैलिटी बन रही है, आप वो इंसान बन रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा? ये होगा ऐसे कि इसके लिए आपको अपने माइंड में अपनी वो इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी जो आप खुद को बनाना चाहते हैं। जिसको मैं कई बार कहता हूँ कि व्हाट इज़ द बिग पिक्चर ऑफ योर लाइफ, और बिग पिक्चर ऑफ लाइफ में सिर्फ रिजल्ट्स मत देखिए, प्रोसेस को भी देखिए कि एग्ज़ैक्टली वो क्या प्रोसेसेस है, वो क्या चीज़ें हैं जो मैं करूँ तो मेरी ज़िंदगी वैसी बन सकती है जैसी मुझे इसे बनानी है। तो जब आप इस वे में सोचना शुरू करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में चेंजेज़ आना शुरू हो जाते हैं। जब हर रोज़ सुबह उठते हैं आप और आप ये विजुअलाइज़ेशन रखते हैं, तो आपने अपने माइंड को सुबह ही बता दिया है कि मुझे एग्ज़ैक्टली कैसा इंसान चाहिए, और फिर आपका माइंड पूरे दिन आपको वैसा इंसान बनाने के लिए मदद करता है। आपका वो मोटिवेशन क्रिएट होता है, वो इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और जब कभी आप डीरेल हो जाते हैं, यानी कि जब आप अपने ट्रैक से कभी डाउन द ट्रैक चले जाते हैं, तो अब आपका ये कॉन्शियस रोल है, यानी कि आपको कॉन्शियसली अपने आप को वापस ट्रैक पे लेके आना है। मैंने हमेशा ये चीज़ शेयर की है और मैं आपके साथ फिर से शेयर करना चाहता हूँ कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट क्रिएट करते हैं, बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, और वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में एवरेज रह जाते हैं, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। और वो डिफ़रेंस ये है कि हर इंसान काम करते-करते एक टाइम के बाद अपने ट्रैक से बाहर हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है, डाउन फ़ील करने लगता है। लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है
कि वो वापस अपने आप को उस ट्रैक पे लेके कितनी जल्दी आ रहा है। एवरेज लोग वापस अपने आप को ट्रैक पे लेके आते हैं 6 मंथ्स बाद, 8 मंथ्स बाद, मे बी 1 ईयर बाद। यानी कि वो अपने आप को ट्रैक पे नहीं लेके आ पाते। वो क्या करते हैं? वो अपने आप को उसी ट्रैक पे छोड़ देते हैं, यानी कि डाउन द ट्रैक छोड़ देते हैं, और बहुत लंबे समय के बाद वो अपने आप को फिर से, जब उन्हें याद आता है कि मैंने तो किसी गोल के लिए काम करना शुरू किया था, तो वो फिर अपने आप को उस ट्रैक पे वापस लेके आते हैं और काफ़ी टाइम निकाल देते हैं। जबकि सक्सेसफुल होने वाले लोग ऐसा नहीं करते, वो अपने आप को बहुत जल्दी वापस ट्रैक पे लेके आते हैं। अगर वो हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे थे और उनकी किसी हेल्दी डाइट में एक ब्रेक लग गया, यानी कि वो किसी पार्टी में चले गए या किसी दिन उन वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने कुछ ऐसी चीजें खा ली जो उन्हें नहीं खानी चाहिए थी, तो वो ऐसा नहीं करते कि अब तो मेरी डाइटिंग जो है या मेरा जो वेल प्लान डाइट था वो ब्रेक हो गया और अब छोड़ो, जाने दो, नहीं हो रहा मेरे से। ऐसा नहीं करते वो कहते हैं कि ठीक है, अभी ब्रेक हुआ, लेकिन हु आई एम द पर्सन जो उस डाइट को लगातार फॉलो करता है। तो वापस वो अपने आप को ट्रैक पे लेके आते हैं, फिर से ट्रैक पे लेके आते हैं। तो दिस इज द वे दे ग्रो। तो जैसा आपने पूछा कि इसमें क्या एनएलपी टेक्निक्स हेल्प कर सकती हैं, तो इसके लिए जैसा मैंने बोला कि बिग पिक्चर ऑफ लाइफ का विजुअलाइजेशन, आप अपनी जिंदगी की बड़ी तस्वीर बनाएं। आपको कैसी हेल्थ चाहिए, कैसी सक्सेस चाहिए, कैसे रिलेशन चाहिए, किस तरह की वेल्थ चाहिए, किस तरीके की स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, ये सारी चीजें आप प्लेस करिए। मेरी वीडियो इसके ऊपर अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। और आपको ये करना है कि आपको रोज सुबह अपनी बिग पिक्चर ऑफ लाइफ को विजुअलाइज करना है, अपने माइंड में उसको जगह देनी है। और इसको करने के लिए जरूरी नहीं कि हर रोज आप 15 मिनट्स, 20 मिनट्स या हाफ एन आवर लगाएं। आप बहुत क्विकली यूं बिल्कुल अपने माइंड में उस इमेज को फास्ट रन कर सकते हैं, जैसे आप किसी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो होगा क्या कि आपके माइंड में वो न्यूरल पाथवेज क्रिएट होने लगेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपनी जिंदगी में अपने आप को ट्रैक पे रखना है, अपना रोल प्ले करना है कि अगर आप डीरेल हो तो वापस आप अपने आप को ट्रैक पे लेके आए। इसके साथ साथ जैसा मैंने बोला है कि स्विच टेक्निक है एनएलपी की, वो आपको हेल्प कर सकती है। या अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एंकरिंग है जो आपको किसी ओल्ड बिहेवियर पे लेके जाती है, तो आप उस एंकरिंग को ब्रेक कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी समझा हुआ है कि कोलैप्सिंग ऑफ एंकर क्या है। तो इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में वो बिहेवियर अडॉप्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफ़ॉर्म कर दे, बदल के रख दे, राइट? तो आई होप कि इससे क्लैरिटी आएगी।